ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 6 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि नई दुनिया के लिए मैं आप बच्चों को नया ज्ञान देता हूँ। और नया ज्ञान माना ऐसा ज्ञान जो आज तक किसी ने नहीं दिया, हमने कभी भी नहीं सुना था। और एक सत्य और प्रमाणिक ज्ञान बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसी समय आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, अर्थात आप पांचों युगों के बारे में आप जानते हो। तो बाबा कहते हैं तो ये चक्र जो है आपको बुद्धि का चक्र है ना। तो बुद्धि में ये चक्र ज्ञान का जो चक्र है फिरा रहा है। तो जब 5 युगों को याद करेंगे, चक्र स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो शिव बाबा की तो स्वतः याद आएगी, है ना। चक्र में बाबा भी तो है और वर्षे का भी क्या होगा, वर्षे की भी स्मृति रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने जीवन आज को निर्वाह, शरीर निर्वाह के लिए जो भी आपको नौकरी है, काम धंधा हो तो करना ही करना है। लेकिन उसको करते हुए भी बाबा कहते हैं चक्र जो है इसको फिरा सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें कोई स्थूल चक्र तो है नहीं है। और साथ ही बाबा ने कहा हमेशा आप बच्चों को श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो कहते कभी भी बाबा कहते कि श्रीमत के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे सतगुरु का क्या हो, निंदा हो। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, अर्थात उसे सतयुगी दुनिया में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मेरे बन करके अब मेरे साथ योग लगाओ, पावन बनो, क्योंकि पवित्र बनोगे तभी पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते मेरे बन करके अगर पवित्र नहीं बनेंगे और नाम बदनाम करेंगे तो पद तो कम होगा ही, लेकिन बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते निश्चय रखो हर बात का कि कौन मिला है और उनसे हमें कितनी ऊंची प्राप्ति होने वाली है ना। तो निश्चय के आधार पे क्या होगा, बाबा कहते खुशी रहेगी। अगर निश्चय नहीं होगा, पाही पैसे का निश्चय होगा तो खुशी भी नहीं रहेगी। इसलिए बाबा ने निश्चय रखने के लिए कहा है। और बाबा के गले का हार बनने के लिए बहुत बड़ी रेस चल रही है। तो इसमें क्या करना है, विन करना है ना, दौड़ लगानी है। तुम्हारी जो दौड़ है वो कोई स्थूल की दौड़ नहीं है, बाबा कहते हैं ये याद की यात्रा की दौड़ है। फिर बाबा ने कहा कि जो रावण है ना, हर वर्ष रावण की एफिजी जलाते, पुतला जलाते हैं। और वर्ष वर्ष रावण का जो पुतला है ना, उसका जो फुट है ऊंचाई बढ़ाते ही जाते हैं, क्योंकि जो है रावण राज्य है, संप्रदाय बढ़ता ही जा रहा है, तमो प्रधान बढ़ते ही जा रही है। लोगों के अंदर विकार वासनाएं बढ़ने के कारण आज जो दुनिया में बाबा कहते यादगार जो जला रहे हैं पुतला, उसको भी बड़ा बड़ा बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता और लोगों को पता ही नहीं है कि विकार ही वास्तव में रावण है। तो बाबा ने कहा इसका ही आप बच्चों को क्या करना है, इसका ही संन्यास करना है, इनका ही त्याग करना है। लोग तो रात को भी जो है काम करते, पतित काम करते, तो दिन को पाप करते हैं और पतित बनते जाते हैं। तो मैं ही पतित पावन हूँ, तो मेरी श्रीमत पर चल करके बाबा कहते कुछ भी ऐसा काम आप नहीं करो। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चों के पास जो कुछ भी था, तन मन, तन की शक्ति, मन की धन, जो कुछ था, तो 100% में बाबा ने कहा 99% आपने भक्ति में क्या कर दिया, लगा करके प्राप्ति नहीं हुई, आपने गंवा दिया। बाकी अभी जो कुछ भी आपके पास है संगम में, अभी वो 1% ही है, बाबा कहते। तो इस 1% में अब आपको अपना भाग्य बनाना है, भविष्य के लिए जमा करना है। और वो कहते हैं यही समय है। तो कैसे जमा होगा, और उसे बिना बोझ के हल्के होकर, है ना, खुशी खुशी सच्चे दिल से इस ईश्वरी कार्य में क्या करो, तन को, मन को, धन को, समय को, श्वास को, संकल्प को अगर लगाएंगे तो ये पदम गुणा बाबा ने कहा जमा हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चे कौन हो, मेरी भुजाएं हो, है ना। भुजाएं जो है सहयोग की निशानी है। और आप बच्चों ने मुझे जो सहयोग किया है, इस कलयुगी जो पर्वत है, पहाड़ को ऊपर उठाने में अपना सहयोग दिया है हर प्रकार से। तो बाबा ने कहा इसीलिए जो है इस संगम युग की जो यादगार भक्ति में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत को
वो उसने एक उंगली से उठाया और बहुत से गोपियां भी क्या कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, वहाँ का प्रिंस है। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वास्तव में निराकार परमात्मा इसी समय साकार ब्रह्मा के तन में आकर के आज नई दुनिया स्थापन करते हैं और हम बच्चे क्या करते, सहयोगी बनते हैं, है ना। तो ये सेवा एक प्रकार की सेवा है। तो बाबा ने कहा तो क्या करना है, तो सदा सहयोगी अभी बाबा कहते हैं आप बच्चों को बनना है। साथ ही बाबा ने कहा बहुत ही आप बच्चों को नम्र बनना है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पिता कैसा है, निरअहंकारी है ना, किसी भी प्रकार का उसको अभिमान नहीं है। और आप बच्चों का लक्ष्य क्या है, आप समान बनना है। इसलिए बाबा कहते जितना नम्रचित बनेंगे, है ना, किसी प्रकार का अभिमान नहीं होगा और किसी प्रकार की मान सान की जब इच्छा नहीं रखेंगे तो उन्हें स्वतः ही सभी का मान प्राप्त होगा। कहते हैं ना, नम्र बनो तो सब नमन करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि क्या बनना है, आप बच्चों को निर्माण चित बनना है। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो हैं परमात्मा को आप जान चुके हो, है ना। भगवान ने आप बच्चों को अपना बनाया और आप बच्चों ने भी जो है उनको अपना बनाया है। तो अपना तो बनाया है, लेकिन बाबा कहते हैं उनको क्या करना है, उनको याद करना है और याद करके उनकी श्रीमत पर चलना है ना। तो बहुत प्यारी और बहुत मीठी बाबा की धारणा युक्त जो है महावाक्य अभी हम विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, है ना। नया ज्ञान माना जो ज्ञान किसी के पास नहीं है, जो हमने कभी सुना ही नहीं था, है ना, ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना माना सतयुगी दुनिया स्थापन होता है। तो बाबा कहते हैं उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। बहुत बड़ी बात है, उस नई दुनिया सतयुगी दुनिया के क्या बन रहे हैं, मालिक बन रहे हैं। आज के मुरली का प्रश्न है, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं, है ना। निश्चय के आधार पे अधिकारी बनने की बात है। तो कौन सा निश्चय, उत्तर, पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। कौन वही बाबा, जो 5000 वर्ष पहले आया था और जिस बाबा को हम जन्मों से याद करते आए, पुकारते आए। तो वो बाबा आ चुका है स्वर्ग बनाने के लिए। धंधा दौरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं, हाँ, ऊंचे से ऊंचे उस मालिक के, भगवान के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। गीत बजा है, जिस दिन से मिले तुम और हम, है ना। तो बाहर आ गई ना, बाबा से मिले तो ओम शांति। ये महिमा किसकी हुई, परम पिता परमात्मा की। इस गीत में महिमा है ना। ये तो छोटा सा एक लाइन जो इसमें है, उनको ये कहा जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय, है ना, सबका प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे जिनको परम पिता परमात्मा ने आकर के अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने भी फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। उन्होंने भी हमें अपना बनाया और हमने भी उस पिता को पहचान कर अपना बनाया है, उनसे सर्व संबंध जोड़ा है। तो परम अर्थात परे से परे, है ना, इस सृष्टि के साकार दुनिया से परे से परे रहने वाला। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली हैं, है ना। और इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस दुनिया में रंगमंच पे पार्ट बसाने आए हुए हैं।
दुनिया में तो और किसको भी यह नॉलेज नहीं है। वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते। कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा कह दिया, तो और कोई नॉलेज ही नहीं रही। भाई खुद को ही परमात्मा समझ लिया तो बाबा कहते और फिर क्या नॉलेज रहा फिर। वह परम पिता परमात्मा जब आकर के मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं, है ना। कितनी नई नई बातें हमने जो सुनी ही नहीं थी, कभी पढ़ी ही नहीं, नई दुनिया के लिए सुनाते। तो नई दुनिया में नया दिन, नई रातें हैं, है ना। नया दिन अर्थात बहुत अपार सुख का जो दिन है। रातें भी सुखद होगी, वहाँ रातें भी अच्छी होंगी। पुरानी दुनिया में है पुरानी दिन और पुरानी रातें, और बहुत दुख है अनेक प्रकार के। मेजॉरिटी दुखी हैं, अधिक से अधिक जो है मनुष्य क्या है, दुखी हैं। रात को काम कटारी चलाते, विषय वासनाओं में लिप्त रहते, पतित बनते हैं, और दिन में भी पाप करते रहते हैं। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है, यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा ना। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है। पापा कहते नहीं, राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का घराना है, तो स्वर्ग होने के कारण वहाँ बहुत सुख है। यथा राजा रानी प्रजा सब क्या है, सब सुखी हैं, है ना। दुख का नाम निशान हाँ उस दुनिया में नहीं है। तो बाबा कहते हैं उस सुख के लिए, उस सुख की दुनिया में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। वह है पावन राजधानी। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उस समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता है ना। जिस समय एक सनातन धर्म होता है, तो बाबा कहते उस समय कोई धर्म नहीं होता। जब कोई को समझाते हो फिर लिखाओ, है ना। बाबा कहते अच्छे से जब ज्ञान दिया तो लिखाओ उनसे, हाँ सही लेनी है कि हाँ ये यथार्थ बात है। आप जो सुना रहे हो ये सही बात है, सामने वाला से लिखवाओ, पहले तो अच्छे से समझाओ। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा कि नहीं जो है पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी और प्रजा सब कैसे होते, पावन होते हैं, है ना। प्रजा जो है पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, क्योंकि है ही पावन दुनिया। सदा सुखी रहते हैं। कहते हैं ना पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो पवित्रता होने के कारण क्या बाबा कहते वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती है, तुलना कर रहे हैं संगम पे कि कलयुग अंत में क्या है और सतयुग के आदि में क्या होगा, है ना। फर्क तो बहुत ज्यादा है जमीन आसमान का। तो बाबा कहते हैं आज क्या है, माना अभी का जो समय है और इसकी तुलना में कल क्या होगा, सतयुग में आने वाली नई दुनिया में क्या होगा। तो बाबा कहते क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब भेंट अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे। कौन सा दिन, सतयुगी दिन में राज्य करेंगे, बेहद के दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है और कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए आप किसको पतित पावन, आप पतित पावन किसको समझकर याद करते हो, कौन है पतित पावन। बाबा कहते पूछो पावन करने वाला कौन है। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है, बाबा कहते पूछो उनसे। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर क्या करेगा, पावन दुनिया में ही ले जाएगा ना। अब पतित दुनिया में तो बाबा कहते हैं कोई रहेगा नहीं, पावन बनाने के बाद कहाँ ले जाएगा, पावन दुनिया में। कलयुग के अंत को पतित दुनिया और सतयुग के आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। उसको सब याद करते, उस दुनिया को याद करते और दुनिया बनाने वाला
उस परमात्मा को भी याद करते। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परमपिता परमात्मा। नरक के रचयिता रावण की महिमा नहीं होती है, उसको क्या करते हैं, जलाते रहते हैं। क्योंकि जो रावण है ना वो दुख देने वाला है, रावण पतित बनाने वाला, कंगाल करने वाला है ना, इसलिए बाबा कहते हैं उसकी महिमा नहीं होती है, जलाते हैं। अब मनुष्य जानते नहीं है, बस नाम रख दिया रावण। अब इन जैसा मनुष्य तो कोई हो ना सके, है ना, 10 शीश वाला जो दिखाते हैं, क्योंकि बाबा ने बताया ये तो विकारों का प्रतीक है, ऐसा मनुष्य तो कोई हो ना सके। मनुष्य तो पुनः जन्म लेते हैं ना, नाम रूप बदलते जाते हैं हर जन्म में, है ना, क्या होता है, नाम अलग और रूप अलग हो जाता है। रावण का नाम रूप तो कभी बदलता ही नहीं है, यह 10 शीश ही चलते आते हैं, दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा ही बनाते जाते हैं। जो फुट जो है वो क्या होता जाता है ना, बहुत लंबा, ठीक है, जो छोटे से बड़ा ही बनाते हैं। कंपटीशन चल रहा है ना, तो सच में विकार जो है दुनिया में रावण, हाँ, जो संप्रदाय बढ़ते जा रहे हैं, तो रावण को भी क्या करते हैं, उसका जो पुतला बनाते वो भी लंबा बनाते हैं। क्योंकि रावण अब बड़ा होता जाता है ना, तमो प्रधान हो गया है, और उसको जलाते ही आते हैं। दशहरे में क्या करते, उसका पुतला जलाते, एफिजी जलाते। अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाते हैं, कौन बनाता पतित, 5 विकार रूपी माया रावण। तो इन 5 विकारों को ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, है ना, इसको ही रावण कहा जाता है, और यही दुख देते हैं। क्योंकि इन विकारों के वशीभूत होकर विकर्म करते हैं, और उस विकर्म का ही फल क्या मिलता है, दुख शांति। तो यही जो है दुख देते हैं और पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना, पापा कहते इसी से हम दुखी हुए हैं, इसी से हम पतित हुए हैं, तो इनको तो छोड़ना चाहिए ना। तो साधु संत आदि बहुत करके यह विकार ही दान में लेते हैं। कहते हैं अच्छा, कई साधु जो अच्छे थे ना, पहले जो अच्छे साधु महात्मा है, वो क्या कहते थे कि वो हमको जो है इन विकारों को दे दो। कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके वो विकार के लिए क्या कहते, काम विकार के लिए ये नहीं कहते, जैसे भगवान आकर के क्या कहते, सदा पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्र बनना है, सदा के लिए विकारों का त्याग करना है, ये तो भगवान कह रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो साधुवादी है ना, वो क्या कहते हैं, काम विकार के लिए कहते हैं कि महीने में 1-2 बार जाओ, माना अति मत करो विकारों की, लेकिन वो परमिशन देते हैं कि 1-2 बार जाओ। परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है ना, है ना, केवल एक काम विकार की बात नहीं है, 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन सब की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे, है ना। बाबा कहते हैं जो विकार है यही तो चोर है ना, जैसे कि वो चोर होता है ना, स्थूल में रुपए पैसे जो है उसको चोरी करके ले जाता है, तो ये जो विकार है ये दिव्य गुणों की चोरी कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर एक विकार को हटाया बाकी विकार है तो क्या होगा, वो भी चोरी करने लग पड़ेंगे, घाटा में डाल देंगे। तो यह कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है ना, आत्मा के लिए कहा जाता है, पतित आत्मा महान आत्मा। लेकिन कभी भी पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहते, क्योंकि परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा शब्द ही क्या है, बहुत दिव्य है, अलौकिक है। तो बाबा कहते हैं तो कभी भी परमात्मा पतित बनता नहीं, तो पावन कौन बनाएगा, भगवान जरूर भगवान के लिए इशारा करेंगे ना, ऊपर नजर जाएगी, क्योंकि सभी मनुष्य पतित हैं, पतित आत्मा है, तो पावन कौन बनाएगा, ऊपर वाला। भला वह कब आएंगे, उनका नाम क्या है, किसी को पता नहीं। तो शिव बाबा कहते हैं भारत में शिव जयंती प्रसिद्ध है ना, उनके कि वो आया था, हम जयंती उनकी मना रहे हैं, उनके आने की यादगार में ही क्या मनाते, शिव जयंती, आकर के उन्होंने दिव्य कर्तव्य किया है।
तो उनका नाम शिव है और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में जो भक्ति में क्या है ना, लिंगाकार आकृति ही वो आएगा ना। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में क्या आएगा, लिंग आएगा। जबकि बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जानती है कि जो है परमात्मा भी हमारे जैसा एक ज्योति स्वरूप चमकता हुआ स्टार है, सितारा है। तो ये जो सितारे हैं ना, आकाश में जो सितारे हैं उसको नक्षत्र देवता कहते हैं, नक्षत्र भगवान नहीं कहते। तुम नक्षत्र सितारे हो, है ना, आत्मा रूपी तुम नक्षत्र सितारे हो। तुमको भगवान नहीं कहेंगे, तो परमात्मा है ज्योति बिंदु। परंतु आप पूजा कैसे करें, इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने उस ज्योति बिंदु को क्या बना दिया, लिंग रूप बना दिया है, ताकि उसका पूजा कर सकें, है ना, उस पे फूल पत्र पुष्प अर्पित कर सकें। अब इतनी बड़ी कोई चीज तो है नहीं, बड़ी बड़ी लिंग भी कैसा बनाया, बहुत बड़े बड़े बनाते हैं ना। अब इतनी बड़ी कोई चीज तो है ही नहीं। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती ना। आत्मा चाहे छोटा शरीर हो, है ना, 1 दिन का बच्चा हो, या 10 दिन का, 100 साल का हो, आत्मा के की जो साइज है, स्वरूप तो एक ही जैसी है ना। शरीर से बाबा कहते भले छोटा बड़ा मनुष्य होते हैं, लेकिन आत्मा तो एक जैसी है। तो उनको बाबा कहते हैं जो परमात्मा भी एक छोटा सा बिंदु है, तो उनको बड़ा बनाना भी एक प्रकार से रॉन्ग हो जाता है ना, गलत है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है ना, सत्य परिचय नहीं है, तो यह बड़ी महीन बात है। कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें। अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है ना। सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी है ना। बाबा की महिमा क्या है, सबसे न्यारी और प्यारी है ना बाबा की महिमा, क्योंकि वो तो जन्म मरण में नहीं आते, उनकी गुण कलाएं कभी कम नहीं होती, वो एवर प्योर हैं, सदगति दाता हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा तो बहुत ऊंची है, सबसे अलग है। आत्मा तो एक जैसी है ना। आत्मा में ही अच्छे व बुरे, ऊंच नीच के संस्कार बाबा कहते किसके अंदर नहीं थे, आत्मा के अंदर। आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वो भी अपने कर्मों के आधार पे, है ना। कर्मों से क्या बना, संस्कार के रूप में संचित है। तो संस्कार के अनुसार बाबा कहते हैं वो अमीर और साहूकार बनता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। मनुष्य तो परमात्मा को नहीं जानते हैं, इस कारण अभी तुम बाबा कहते आत्मा का भी ज्ञान नहीं है ना। परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को क्या समझ लिया, सर्वव्यापी समझ लिया है। आत्मा ही यह सारा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है संस्कारों अनुसार। यह आत्मा बात करती है ना। बाबा कहते सब कुछ करने वाली आत्मा है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते, शरीर समझ देहधारी से बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्यों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्यों अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार देह समझने का है ना। भले तो बुद्धि में भले है कि हम आत्मा है, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है। बाबा कहते अब कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, तो हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बहुत मुंझे हुए हैं, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य तो ये ज्ञान दे नहीं सकते, उनके पास तो वो ज्ञान है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो अपने बाप को जानना चाहिए ना। भक्तों को अगर जानेंगे नहीं तो वर्षा कैसे ले पाएंगे, इसलिए जानो कहते हैं बाबा। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है। भक्ति भी चली आती है कब से, द्वापर काल से। टिक्कर भीतर में परमात्मा को कण में क्या कर रहे हैं, ढूंढते रहते हैं। समझते हैं सब परमात्मा के रूप हैं, है ना, सबके अंदर परमात्मा है। वास्तव में सब तो भाई भाई हैं।
लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भाई भाई हैं अथवा भाई बहन हैं। आत्मा रूप में भाई भाई और साकारी दृष्टिकोण से भाई बहन, क्योंकि सभी साकारी जो मनुष्य सृष्टि का जो पिता है वो कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं। अगर शिव की औलाद कहे ना तो बाबा कहते वो साकारी शरीर नहीं है, वो निराकारी आत्माएं हैं, इसलिए उसके संतान भाई भाई हैं। नारा लगाते ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो आत्मिक रूप में हुए। लेकिन साकारी दृष्टिकोण से सृष्टि का पिता ब्रह्मा होने के कारण ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन वो जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। अगर वह ज्ञान रहे कि हम एक पिता के बच्चे हैं, फिर कभी भी विकार में ना जाएं, पतित कभी बने ही नहीं, क्योंकि बाबा कहते भूल जाते हैं तो पतित बन जाते। अभी फिर शिव बाबा समझाते हैं, तुम विकार में ना जाओ, तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं, तुम उनके बच्चे बीके हो। तो यह युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना, एग्जाम्पल देते हैं राजा जनक का। पहले सिर्फ एक बात का निश्चय हो जाए, कहते हैं ना सेकंड में उनको जीवन मुक्ति मिली। तो बाबा कहते पहले एक बात में निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने, है ना, भगवान इस सृष्टि पे आ चुका है स्वर्ग बनाने। बस यह तीर लग जाए ना, किसी को ये बात अगर तीर लग जाए एक पॉइंट भी, तो झट बाप का बन जाए, निश्चय हो जाए। तो बाबा कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि यह वही बेहद का बाप है और हम वर्षा उनसे जरूर लेंगे। मन मना भव मध्याजी भव, कितनी सहज बात है। धंधा धोरी करते बुद्धि में यह स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो यह खुशी रहेगी। यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का है, हर कोई नहीं लेता, बाबा कहते। और तुम बच्चे जानते हो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होता, इसलिए कहना पड़ता है 84 जन्मों को जानने वाले हम कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी हैं, है ना। हमने अपना दर्शन किया है, हमें ज्ञात हुआ है हमारे अनेक जन्मों का। तो बाबा भी याद आएगा, है ना। स्वदर्शन चक्रधारी में बाबा भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में। फिर हम कहाँ जाते? स्वर्ग में। चक्र की स्मृति करते हुए ये याद आता है ना, हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। तो बुद्धि में ये चक्र फिरता रहे। उन्होंने उंगली में दिखाया, हाथ में फिरता हुआ। बाबा कहते वास्तव में ये बुद्धि का चक्र है, बुद्धि में फिरने वाला ज्ञान का चक्र है। और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करता रहे। तो बाबा ने कहा है कि क्या कहा बाबा ने कि स्वदर्शन चक्र का जो एक ज्ञान है ना, मेरे भक्तों को देना। उनको समझाने से झट यह निश्चय हो जाएगा कि बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। तो 84 जन्म ना लेने वाला जो होगा ना, उसको धारणा ही नहीं होगी। बाबा ने ये कंडीशन बता दिया है ना। ये समझ नहीं आएगा, इस ज्ञान की धारणा नहीं होगी। जो 84 जन्म लेने वाला नहीं होगा, मतलब जो देवता कुल की आत्मा जो नहीं होगी, है ना, शुरू से आने वाली जो आत्मा नहीं होगी, हाँ बाबा कहते उसको धारणा नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा। 84 जन्मों का अर्थ ही है कि पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा अभी कोई सुनकर जाएगा ना, तो स्वर्ग में जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया है कि ज्ञान देने वाला अविनाशी तो है ही, लेकिन उनके द्वारा जो दिया गया गीता ज्ञान है, ये भी अविनाशी है।
इसका विनाश नहीं होता। तो जिसने थोड़ा भी सुना है, भले पद कम मिलेगा, लेकिन उस दुनिया में वो आएगा। तो ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाबा कहते हैं, है ना, अच्छा अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो, चलो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भला बाबा का बनकर वर्षा तो लो, बाबा को ही याद करो, बन तो जाओ उनके। कहते हैं अच्छा, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है। तो ये नशा, यह नशा रहना चाहिए ना। परंतु माया जो है इस नशे को स्थायी रहने नहीं देती है, उतार देती है, ठहरने नहीं देती। कोई तो कहते हैं कि बाप और वर्षी को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, माया हमको क्या करेगी, है ना। कई इतने मना फलक से कहते हैं, इतना नशा होता है, वो कहते माया क्या करेगी, हम जरूर वर्षा पाएंगे। कितनी सहज बात है। कोई को भी अगर तीर लग जाए, एक ज्ञान का तीर लग जाए, तो बाप और वर्षी को याद करके करते हुए बहुत खुशी में रहे। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे पाई पैसे के निश्चय वाले हैं, क्योंकि निश्चय का आधार है नशा, खुशी, है ना। अगर खुशी ही नहीं है तो बाबा कहते पूरा ये नहीं मानेंगे बाबा कि उनको नशा है ना, निश्चय है। निश्चय भी कैसा है, पाई पैसे का। पक्के निश्चय वाले जो होंगे ना, खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती है तो कहते हैं कि किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में ले लेंगे। फिर तो क्यों लग जाती है ना, लाइन लग जाती है। मैच जब होता है ना, कोई मैच में भी क्या होता है, क्यों लगती है। तो दूध की बोतलों पर भी क्यों लगती है ना। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर जाए खड़े रहते हैं, है ना, दूध जा मिलता है, नहीं तो समझते हैं ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए बाबा कहते हैं क्यों है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है मनुष्य आत्माओं की, बना संगम युगी जो आत्माएं हैं उनकी लाइन लगी है कि बाबा के गले के हम क्या बने, माला बने, हार बने। तो बाबा कहते हैं सारी बात जो है ना बदार पुरुषार्थ पर है, बाबा को याद करना है। तो यह है बुद्धि की दौड़, बाकी काम आदि भल करते रहो। आत्मा की दिल यार दे हथ काटे, है ना। आत्मा जो है दिल से अपने उस परम प्रियतम को याद करे और हाथों से काम करे। आशिक माशुक जो होते हैं ना, वो एक जगह बैठ थोड़ी ही जाते हैं, है ना। बाबा हमेशा आशिक माशुक का नाम बाबा लेते हैं क्योंकि उनका जो प्यार था वो विकार का नहीं था, है ना। वो जो एक दूसरे को देख करके खुश होते थे। तो वो जो है बाबा कहते हैं कि एक जगह बैठे नहीं रहते थे कि वो काम आदि करते हुए भी सब कुछ काम काज करते हुए एक दूसरे को याद करते रहते थे। तो यहाँ भी एक के साथ हमारा जो मासूक शिव बाबा है ना, हम उनके आशिक हैं। तो एक के साथ जो है बुद्धि योग चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है बाबा कहते चलो आप अपने शरीर निर्वाह अर्थ काम काज कर रहे हो, चलो आपका टाइम नहीं है, लेकिन उसमें से जो टाइम आपका बच रहा है उसमें व्यर्थ ना करते हुए उसमें पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। यह कोई कर्म संन्यास नहीं है, बाबा तो विकारों का संन्यास कराते हैं। शरीर निर्वाह तो करना ही है ना। अगर कमाएंगे नहीं, धंधा नौकरी जो कुछ भी है, आजीविका के लिए कुछ नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो ये तो करना है ना, जरूरी है बाबा कहते। लेकिन आत्मा की जो कमाई है ना, ये भी तो कर लो जो कमाई जाने वाली है। बाबा शिव बाबा अब ब्रह्मा के तन में आकर के कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे क्या, पूछ रहे हैं बाबा। मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ और मेरे बन करके फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे और नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग ठौर ना पाए, कहते हैं ना। तो स्वर्ग सतगुरु का निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकते।
अच्छा, बाप दादा माता पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिकिले दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से परम धाम तक दौड़ लगानी है। याद की यात्रा में रेस करनी है। हाँ, विन करना है ना, जीतना है, दौड़ लगानी है। दूसरे पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। नाम बदनाम करने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। तो अच्छा है हमारा कर्म सदा श्रीमत प्रमाण हो, श्रेष्ठ हो। तो सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भाव। बचे हुए माना बाबा कहते अपना खाए पिए जो भी है जिसमें से बाबा कहते बचा करके बचे हुए जो धन है, तन मन धन को 63 जन्म तो व्यर्थ किया, अब जो कुछ बचा हुआ है ना, बाबा कहते उसको जमा करो। तो जमा करना माना कार्य में लगाना है। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की अंगुली दिखाई है ना, कहते ना कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सबने सहयोग दिया, उसके नीचे आकर के सब सेफ हो गए। उन्होंने स्थूल में वो जो पर्वत को दिखाया, तो बाबा कहते वास्तव में ये इसी समय की यादगार है ना, सबने उंगली दिया तो ये सहयोग की निशानी है। तो बाबा कहते तन मन धन से आप बच्चे भगवान को इस कलियुगी रूपी पर्वत को ऊपर उठाने में, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में आप बच्चे मदद करते हो, मददगार बनते हो। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं, उन्होंने कृष्ण को दिखाया, वास्तव में कौन है? परमपिता परमात्मा, साकार यादगार दिखाया है ना। तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब तो यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% तो गंवा दिया। भक्ति में जो कुछ लगाया क्या मिला? बाबा कहते गंवा दिया। बाकी 1% बचा है ना आपके पास, उसे अब सच्ची दिल से ना भारी होकर के है ना, तो बाबा कहते हल्के से खुशी खुशी ईश्वरी कार्य में लगाओ, तो फिर पदम गुणा जमा हो जाएगा। तो सतयुगी दुनिया में तो उसका मिलेगा ही, लेकिन अंतिम जन्म में भी अगर हम समर्पण करते, सेवा में लगाते, तो कमी कभी भी नहीं होती। बाबा कमी होने नहीं देता है। स्लोगन है जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। निर्माण माना जिसे किसी भी प्रकार का कोई अभिमान ना हो, है निर्माण माना एकदम नम्रचित जो होते हैं, उसको सब कहते हैं ना, नम्र बनो तो सब नमन करेंगे। तो जितना निर्माण बनेंगे तो बाबा कहते सभी क्या करेंगे? उनका सम्मान करेंगे, सबके वो प्रिय बन जाएंगे। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की हमने ये महावाक्य सुनी है, तो इसे क्या करना है? उसे रिवाइज करना है, सुनना है, और बहुत विशेष पॉइंट नोट करके मनन करना है ना, नशा चढ़ाना है और धारणा करनी है। अच्छा, ओम शांति।